हर साथी हमारे साथ आरसीएम में एसोसिएट हो सके, तो उन सारे विषयों पे सोचना है। थोड़ा सा सोचने से, थोड़े से तैयारियों से काम नहीं चलेगा। इसमें कुछ आगे और तैयारियां करनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या तैयारियों की जरूरत है। सबसे पहली जो तैयारी हमें और करनी है वो है, जैसे किसी साथी की अच्छी तैयारी है, उसके पास सामग्री है, सब कुछ है, उसको विश्वास है और अच्छे से अभियान प्रचार करते हो, लेकिन उनकी टीम में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो अभियान प्रचार तो करना चाहते हैं पर वो उतना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे साथी बहुत सारे होंगे टीम आपकी, हर एक की टीम में। तो उन साथियों के लिए आप क्या करें, उन साथियों को आप सहयोग करें, या तो उनके साथ जाएं या उनका एक ग्रुप बनाएं कि भाई आप अकेले जाने की बजाय आप ये 3-4 साथी जाइए और उनकी तैयारी अच्छे से करवा दीजिए। यानी इसको कहेंगे टीम के लिए व्यवस्था करना। हम तो ठीक है, बहुत सारे साथियों ने जो कल दिखाया वो उनकी तैयारियां इतना तैयारी से करेंगे तो डेफिनेटली काम बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन सब तक पहुंचने के लिए टीम में भी वो सारी चीजें होनी चाहिए। और टीम के साथी, हो सकता है नहीं कर पा रहे हो वैसा का वैसा, थोड़ी सी कोई उनको दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। एक बार तो यही व्यवस्था की उनका ग्रुप बना दे कि भाई आप ग्रुप में जाइए और उनको सिखा दें। और वो भी नहीं हो रहा है तो खुद उनके साथ जाकर, खुद उनके साथ जाकर अभियान प्रचार करें। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि टीम के लिए व्यवस्थाएं करना, चाहे खुद जाना पड़े या और कोई व्यवस्थाएं बैठनी, और सभी का परिणाम आना चाहिए, केवल हमारा अकेले का परिणाम से वो पेट नहीं भरेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है समूह में दिखाना। तैयारियां तो बहुत अच्छी, लेकिन हम अपने साथ कुछ ऐसे साथियों को जरूर लेकर जाए, ताकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो परिणाम अच्छे आते हैं जब समूह में जाते हैं, तो अभियान का फील आता है। दूसरा, इससे साथी तैयार होते जाएंगे। जो हमारे साथ जा रहे हैं वो भी रोज जब देखेंगे उस प्रक्रिया को, तो वो भी तैयार होते जाएंगे। तो दो फायदे इससे होते हैं, नए साथियों को भी उसमें ले सकते हैं, पुराने को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, पर समूह में जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, पहला हुआ टीम के लिए व्यवस्थाएं करना, दूसरा हो गया समूह में जाकर अभियान प्रचार करना। आपको जरूरत नहीं है तो भी लेना है, टीम में से लेना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है टीम बड़ी करना। टीम बड़ी करना है, तो हर तरह से अभियान प्रचारक बढ़ाते रहे, ज्वाइनिंग बढ़ाते रहे, उनको सिखाते रहे, हर एंगल से टीम को बड़ी करते रहे। चौथा पॉइंट है, क्योंकि अभियान प्रचार करके बड़ा काम करना है, और अगर आपके पास समय है और तो इसमें समय बढ़ाए आप। अभी जितना समय दे रहे हैं और थोड़ा दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है, उपलब्ध है और आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो इसमें समय बढ़ाना है थोड़ा सा, ताकि हम एक बार इस अभियान को, एक बार जब ये पूरा व्यापक हो जाएगा तो फिर अपने आप चीजें चलती रहेगी। पांचवा पॉइंट है नए अभियान प्रचारक तैयार करना। ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए हमें। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी जो टीम के साथी है जो सीख सकते हैं, उनकी वो तैयारियों को चेक करना, उनका अभ्यास करवाना, उनको गुरुआ कर देखना, जो चीज सुधार की जरूरत है उनको सिखाना। और ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। अभियान प्रचारक ऐसा नहीं कि भाई एक बार 4 कर दिए, 2 कर दिए तब रुक गए, लगातार। हमारी टीम में जितने ज्यादा अभियान प्रचारक होंगे उतना काम हमारा बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ज्ञान केंद्रों की व्यवस्था करना। जिन साथियों, जिनके लिए संभव है जरूर करें, विशेष तौर से जो थोड़े से रॉयल्टी एंड अबव या वाइटल एंड अबव जो व्यवस्था कर सकते हैं। ये कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, थोड़ी आसान वाली प्रक्रिया है। ज्ञान केंद्र कहीं भी हो सकता है। ज्ञान केंद्र के लिए ऐसा नहीं कोई जगह किराए पर लेनी है आप अपने घर पे, किसी के घर पे, वितरण केंद्र पर, और कोई व्यवस्था हो कहीं भी, कहीं भी, तो हम साथी इकट्ठे होकर और एक सिस्टम बना लेंगे कि यहाँ सीखा सिखाया जाता है। आपस में सीखना सिखाना नहीं, और कहीं वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये होने से क्या होगा, साथियों में सीखने की गंभीरता आएगी। ऐसे आप बोलोगे तो गंभीरता नहीं आती। मेरे ज्ञान केंद्र के नाम से मैं मेरे घर में 5 साथियों को बुलाता हूँ एक ऐसे, तो आएंगे नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा इस समय ज्ञान केंद्र
यहाँ पर चलता है और प्रैक्टिस कराई जाती है तो आ जाएंगे, और सीखने का भी थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा रवैया, कि ज्ञान केंद्र है तो चलते हैं। तो ये जैसे भी व्यवस्था बैठती है, इनकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे कल अपन ने अभ्यास करने की कोशिश की, अब बहुत सारे साथियों ने तैयारियां दिखाई, तो ठीक है जूम पर हम देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान केंद्र में तो 4 साथी है, 10 साथी है, तो एक 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 की हर चीज को हम अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं और एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास मान लो कोई चीज अच्छी बनी हुई है, मैं वो सबको दे सकता हूँ। किसी को पता है कौन सा स्पीकर लाना है, तो मैं सबको बता सकता हूँ। जो भी टूल्स मेरे पास है मैं सबको कह सकती हूँ कि ये भी तो बहुत आसान हो जाता है। या मेरा टूल्स में एक चीज कम है तो मुझे वो साथी, तो क्या छोटे छोटे ग्रुप में ज्ञान केंद्रों के माध्यम से ये व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो बात आती है वो है, जो हमारे सीनियर साथी, सभी को अपने आप को सीनियर ही मानना चाहो चाहिए, मैं तो यही कहूंगा कि वाइटल होने के बाद या कुछ समय आरसीएम करने के बाद हमें सीनियर की तरह काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये सिस्टम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको अपनी टीम को साथ में लेकर चलना, ये आपको आना पड़ेगा। आपकी टीम तो बन गई, लेकिन आप काम अकेले ही करते हैं बाकी आप, तो ये व्यवस्था में थोड़ा सा ठीक नहीं बैठता है। तो टीम की, इसको बोलते हैं निरीक्षण करना, टीम के काम का मॉनिटरिंग करना, उनसे पूछताछ करना। अब क्या कैसे शब्द है से आप थोड़ा सा स्पष्ट हो पा रहे हो, कि जैसे कि आज प्रोग्राम बनाया कि कल ये होना है, आपके टीम के साथियों ने डिजाइन किया कि हम 4 जगह अभियान, हमारे पास इतनी लिस्ट है, 4 जगह हम जाने वाले हैं, 4 4 साथी जा रहे हैं, तो आपको वापस पूछना है कि वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज्ञान केंद्रों का प्रोग्राम में जो भी आपके काम में ये जो गतिविधियां निर्धारित होती है, उनको वापस पूछते रहो। बता के छोड़ दिया तो गतिविधियां बहुत सारी छूट जाएगी, या उनमें कोई गुणवत्ता की कमी आ सकती है। तो इसको हम मॉनिटरिंग बोलते हैं, निरीक्षण, या पूछताछ करते रहना, या फॉलो अप करते रहना, जैसे भी आप इसको समझ सकते हो। ये तैयारियां तो और करनी पड़ेगी, हमें हम करनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ बातें और है जो समझने की, जो अत्यंत आवश्यक है, वो है वो 3 नियमों को सिस्टम में लाना ही लाना है। 3 नियम क्या है? लिस्ट हाथों हाथ बनवाना, 3 दिन के भीतर भीतर नए साथियों से मिलना, नई जो लिस्ट बनी उनसे मिलना, और आगे उनको सिखाने के लिए साथ में लेना। तो आज हम इन सारी चीजों का अभ्यास करेंगे, और इसमें क्या छूट रहा है उसको आप अपने सिस्टम में लेना शुरू कर दें। और सबसे जो बड़ी जरूरत है वो है एक विजन लेने की। हम क्या है कि पुराने सिस्टम से इतना सेट हो चुके हैं कि हमको अभी जो बहुत बड़ा जो है ना व्यापक, बहुत बड़ा अभी जो हम कर रहे हैं, उससे ये पता नहीं कितने गुना होना चाहिए, हो सकता है काम। लेकिन हम उस बड़े रूप को देखने की, या जो भी है ना अपने माइंड में वो विचार और वो बातें नहीं आएगी जब तक काम नहीं होगा। सोच क्या आती है ना, उसी हिसाब से तो तैयारियां होती है। अगर हमारी सोच में तो चलो आज तो 2 ज्वाइनिंग हो गई, बहुत बढ़िया हो गया, और उसमें संतुष्ट हो गए, तो आपका काम आगे रुक जाएगा। लेकिन आपको 2 से लिस्ट ली है, अभी तो इतनी लिस्ट है, उनसे सबसे हाथों हाथ मिलना है, उनसे क्या बात करनी है, तो ये सारा विचार वैसे चलना चाहिए। और हर आए हुए साथी को सफल बनाना है, और मुझे सबसे तेज काम करना है, मुझे अकेले को बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी है नए भारत के निर्माण में। इस तरह का विचार होना चाहिए, इस तरह की तैयारियां होनी चाहिए। ये तैयारियों के अलावा जो हमारा बातचीत जो करने का तरीका है, कि नए साथी कैसे लिस्ट बनाने के लिए तैयार हो, नए साथी कैसे उनके नए साथियों से मिलने या मिलवाने के लिए तैयार हो, और कैसे सीखने के लिए तैयार हो, उसके लिए किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है हमें सीखना। कैसे वो तैयार हो जाए, तैयार कैसे होंगे? जब हम उनको उनकी सफलता के बारे में बात करेंगे। जैसे आज कोई साथी तैयार हुआ है, तो अब उनसे जो हमें आगे बातचीत करनी है कि हम क्या है कि आपकी मदद करना चाहते हैं, या आपको बहुत जल्दी बड़ी सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं। पर उसके लिए थोड़ी सी कुछ बातें हैं वो आपको भी समझनी होगी, और उसके अनुसार चलेंगे तो अपन एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब तक
जो नहीं हुए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, ऐसा कुछ एक। यहाँ तो मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी, जब नए साथी होते हैं तो तुमको एक मोटिवेट करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है, उनको कुछ उनकी सफलता का प्रोजेक्ट बताकर फिर उनको साथ में लेना पड़ता है कि ये हम आपके साथ इतना लेवल तक हम काम कर सकते हैं, लेकिन आपको भी ये काम करने पड़ेंगे। आपको लिस्ट बनाना, नए साथियों से मिलते रहना, और आपको हमारे साथ रहकर ज्ञान केंद्रों पर आकर आपको भी सीखना है। और आगे से आगे हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कैसे आप बहुत बड़ा कर सकते हो, जो आप शायद जीवन में अभी तक नहीं कर पाए हो, उससे बहुत श्रेष्ठ कुछ ही दिनों में आप हासिल कर सकते हो। ऐसा एक ड्रीम उनको बताकर, इसको ड्रीम नहीं बोलेंगे, ये हकीकत है, इसको एक प्रोजेक्ट बताकर कि ऐसा, ये बिल्कुल उनको बाकायदा कैलकुलेशन के साथ बताकर ऐसे तैयार करना पड़ेगा। पहले पहले तैयार नहीं कर रहे हैं और सीधा कुछ अन्य कामों की बात कर रहे हैं, तो वो उतना शायद तैयार नहीं होंगे। तो सबसे पहली जरूरत आएगी उनसे क्या बातचीत करनी। तो दो टॉपिक हो गए, ये तो कुछ तो पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं गुणात्मक ट्रेनिंग को विस्तृत करने के लिए। और दूसरा अभ्यास हो गया हमारा, नए साथियों को कैसे हम एकदम रेडी करें कि वो ये सारे काम करने के लिए उत्साहित हो जाए। तब उसको कहते हैं कि ज्वाइन, जैसे पेड़ लगाया, एक पेड़ लगाया, बहुत छोटा सा पेड़ लगाया जो कुछ छोटा मोटा कुछ देगा, और एक बड़ा पेड़ पेड़ लगाया, वैसा बात है। हम अपने नए ज्वाइनिंग ऐसे भी करवा सकते हैं कि ठीक है जो हो तो गई ना, कुछ ज्वाइनिंग हुई है, और ऐसे भी करवा सकते हैं कि हमारी हर ज्वाइनिंग को हम इतना एनलार्ज कर देता है, इतना विस्तृत कर देते हैं, उनको बैठकर हम पूरा विजन समझाते हैं। right now near Shivam, enlarge the hotel restaurant cater. ये बीच बीच में क्यों बोलता है, आप मुस्कुराना बंद कर देते हो तो बोलते हैं। तो जैसे फिल्म बनती है ना, पिक्चर बनती है, तो उसमें एक कॉमेडियन रखते हैं साथ में, भले उसकी स्टोरी में कोई रोल नहीं, पर बीच बीच में आता रहता है कि यार, तो ये मेरे सिस्टम कर रखा है कि थोड़ी देर कोई नहीं मुस्कुरा हुआ तो तुम आके हाथ दिलाया करो। अब तो मुस्कुरा दो। मैं तो थोड़ा सा बोलने में हो सकता है उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि नॉर्मल मोड में रह पाता हूँ, पर आप, और आप मुस्कुराएंगे तो मुझे भी याद आ जाएगा। तो कल जो सीखा उसको थोड़ा सा आगे और ले जाना पड़ेगा। कल भी मैंने बोला था कि ये 10% या 20% तक मान लो, इस सारी तैयारी का रोल 10-20% है, लेकिन हकीकत में आप बात को अच्छी तरह समझ के, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं इन सारी बातों को अच्छी तरह समझें और इन सारी चीज़ों को तैयार करें, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और ये सारा बहुत सहज रूप से संभव है। मान लीजिए एक साथी मेरी टीम में नया आया है, तो मामला सिर्फ इतना ही कि मैं उसको कितना तैयार कर पा रहा हूं अपनी सही बातचीत के माध्यम से। अब मैं तैयार ही नहीं कर पा रहा हूँ, ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन वो आगे बोले वो तो तैयार नहीं हो रहे, वो नहीं दे रहे नहीं, वो तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं तैयार नहीं कर पाया, मेरे को जो करना प्रक्रिया करनी है वो इनकम्प्लीट, वो अधूरी है, वो बाकी है। तो ये जो है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो दोनों अभ्यास में से कौन सा अभ्यास करेंगे आज मोनाली सर, कि क्या बोलकर दोनों करते हैं, थोड़ी देर इन तैयारियों का करते हैं, फिर थोड़ी देर क्या बोलना है उसका करते हैं। और सभी साथी सीरियसली, यहाँ कोई भी चीज हम बैठे हैं ना, अपन टाइम पास करने के लिए तो बैठे नहीं है कि 1 घंटा कैसे भी गुजारना है। हमारा हर दिन, मैं आपके पास आता हूँ तो मैं हर दिन कुछ न कुछ एक माइंड में चीज लेकर आता हूँ कि हर दिन हमारा कल से बेहतर होना चाहिए, हमारी ऊंचाई जो है बढ़नी चाहिए। आप भी उसी भावना से, हो सकता है मेरे बोलने में, मेरे बताने में त्रुटि हो, कुछ हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको जो कंटेंट, जो उद्देश्य पे जो हम बात करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को पकड़ के वो सारी बातचीत, तो आज हम साथी गंभीरता से लेंगे कि यार ज्वाइनिंग तक तो ठीक है, हमने काफी प्रोग्रेस करी है, अभी अच्छा हो रहा है, पहले से ठीक हो रहा है। और ये जो है ना, दिमाग से ये हटाओ कि पहले 20 होती थी अब 40 होने लगी, तो अच्छा होने लग गया, नहीं। हमारा हमारी जो खोज है ना वो इतनी है ही नहीं। हमारी खोज पहले 20 हो रही थी, तब 100-200, मतलब बढ़ता जाना चाहिए। मैं क्या ज्यादा बोलूंगा आपको पचेगा नहीं, लेकिन हमारा लगातार बढ़ते रहना चाहिए। पहले 20 होती थी, 40 होने लगी, अभी अभी 80 होने लगी, अभी 100 होने लगी, लेकिन हमको निरंतर, तो ऐसी प्यास आपके भीतर होना बहुत जरूरी है। आपके पास प्यास नहीं है ना, तो आपकी सारी बातचीतें यही उड़ जाएगी। और आपको ये सारी बातें, भले आप एक बार में सुनो, 2 बार सुनो, आप और अभ्यास करो, पर ये सारी बातों को आपको अपने सिस्टम में लाना।